ये पूरा का पूरा जो बैच है वो लाइव रहने वाला है। और बढ़िया चीज ये है, देखो इस पूरे बैच की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पूरे बैच का जो मेंटोर हूं ना, वो मैं खुद हूं। इस पूरे बैच की जो जिम्मेदारी है टाइम से खत्म होना, वीडियोज या फिर इस बैच के एक तरीके से आप मेंटोर गाइड जो बोलेंगे मैं हूं। मैं खुद इस बैच को लीड कर रहा हूं और खुद इस बैच में एक एक चीज को मैं देखने वाला हूं। टाइम टेबल से लेके हर एक चीज की जिम्मेदारी मेरी रहेगी इस बैच में। हम लोग यहाँ पर है आरआरबी जेईई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बैच लॉन्चिंग सेशन के लिए। यार देखो, आदमी अपने अनुभव से सीखता है और हमेशा उस चीज को लेकर दिमाग में मैं सोचता भी हूं, हमेशा काम करता हूं कि अगर कहीं पर 1% गलती हुई हो तो उसमें सुधार कर ले। तो अपने अनुभव के आधार पर चीजें सीखते हैं। अब हमने ये करना शुरू कर दिया कि जब भी कोई बैच आएगा हम पहले ही इसमें कुछ चीजों को पहले से ही बताएंगे, कौन क्या पढ़ा रहा है और कितने दिन में खत्म हो रहा है। पहले से ही बच्चों को प्रॉपर बताया जाएगा कि भाई कौन क्या पढ़ा रहा है और कब ये खत्म हो रहा है, तो पहले से ही बताएंगे भाई। अब जो बच्चा चाहेगा तो कम से कम ये जिसे इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो पहले से वो ओपन माइंडेड होकर जुड़ेगा, कनेक्ट करेगा। अब मान लिया हम झूठ झाड़ बोल के कोर्स बेच भी दे तो इसमें हमारी इमेज खराब हो जाएगी। भाई ऐसा हम लोग नहीं करने वाले हैं, ऐसी चीजों से हम पहले से दूर रहे हैं। चलिए बच्चों, यहां पर है हम आरआरबी जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए CBT 1 एंड CBT 2 के लिए एक लाइव कोर्सेज। पहली बात तो यह है कि इसमें सभी जो क्लासेस है वो लाइव तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में जिस बच्चे के लाइव क्लासेस मिस हो जाएंगे वो बच्चा बाद में उन क्लासेस को कितनी बार भी देख सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही बताना चाहूंगा कि इस बार हमने इन कोर्सेज में एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है जिसे कहते हैं बच्चों DPP, क्योंकि ये कमी महसूस की गई है कि थ्योरी मात्र कराने से बच्चा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में खुद से लापरवाही करता है और हम अगर ये मानकर चल लें कि बच्चा ऑब्जेक्टिव लगा लेगा तो वो गड़बड़ हो जाता है सब। तो इस बार हम लोगों ने बच्चे को प्रैक्टिस के लिए DPP देना शुरू किया, तो हमने नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने जेईई के लिए भी, DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। चलिए जी, CBT 1 में आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है बता देता हूं बच्चों। यहां पर मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस बहुत ही वाइड एक सिलेबस दिया है, 15 नंबर का रहने वाला है। जनरल साइंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है बच्चों, जनरल साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है 30। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी 25। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स रहने वाले हैं CBT 1 में 100। CBT 1 पूरा है, वहां CBT 2 तो कंप्लीट है, कितने फोल्डर है, और टोटल मिलने वाली है आपको 90 मिनट जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि इसमें हम लोगों में से CBT 1 को टारगेट करके और कुछ CBT 2 के लिए क्या क्या है। तो अब जरा देख लेते हैं CBT 1 में हम लोगों में से कौन कौन क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो भैया देखिए जी, जनरल अवेयरनेस उमेश सर देने वाले हैं और टोटल इसमें हमारे 180 आवर लगेंगे। टोटल 180 घंटे का ये सिलेबस होगा आपका जनरल अवेयरनेस का। इसमें एक एक चीज रहेंगी जी। जनरल साइंस में, जिसमें भौतिक विज्ञान, जिसमें आप लोगों का लाइफ साइंस, जिसे आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये भैया आपको मैं पढ़ाने वाला हूं और टोटल हमें भी यहां 180 आवर्स लगेंगे। क्यों लगेंगे मैं बता दूं, क्योंकि बेटा यहां जनरल साइंस आपका प्री और मेंस या CBT 1 CBT 2 दोनों में रहेगा, तो थोड़ा सा पहले में ही भैया समय को कवर अप करके चलना पड़ेगा। मैथमेटिक्स सोनवीर सर पढ़ाने वाले हैं, 150 घंटे गुरुजी भी लेने वाले हैं। और भैया बता दूं, इसमें मैथमेटिक्स में आपका एडवांस भी रहेगा, एडवांस मैथ भी रहेगा, जिसमें आपका बेटा 2D और 3D भी इंक्लूड रहेगा। रीजनिंग भी इसमें गुरुजी करवाने वाले हैं और रीजनिंग में लगने वाले हैं 80 आवर जी, रीजनिंग में लगने वाले हैं 80 आवर। अब CBT 2 में कंप्यूटर दिया गया है तो इसे भी पैरेलली करने वाले हैं। देखिए हम लोग CBT 2 में कंप्यूटर का जो सिलेबस था इसे भी पैरेलली करेंगे भाई। तो हरी सर कंप्यूटर के जो टॉपिक है आपके कुछ लिमिटेड से इसको कराएंगे। इन्वायरमेंट भी छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं भाई, तो इन्वायरमेंट करने वाले हैं उमेश सर, जो कि छोटा सा एक कोर्स है 30 आवर का। तो भैया CBT 1 यानी कि पैरेलली ये सारी चीजें CBT 1 के और 2 के दृष्टिगत ये करवाने वाले हैं। अब देखिए जी क्या किया जाए। इलेक्ट्रिकल के टेक्निकल की अगर बात करें, इलेक्ट्रिकल के टेक्निकल यानी कि CBT 2 की अगर बात करें तो CBT 2 की जो क्लासेज है वो रहेंगी मेरे द्वारा और साथ में आशुतोष सर के द्वारा। बच्चों सुन लीजिए यहां पर कि इलेक्ट्रिकल टेक्निकल जो सिलेबस रहेगा ये रहेगा मेरे द्वारा और आशुतोष सर के द्वारा, जिसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर, जितने सब्जेक्ट है ये मैं कराने वाला हूं। आशुतोष सर आपको यूटिलाइजेशन और एस्टिमेटिंग वाले पोर्शन को करवाने वाले हैं। साथ में सुन लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टेक्निकल है वो जो आपका एक बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम माय डियर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जी। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन है
वो मेरे द्वारा रहने वाला है। और बाकी जो सब्जेक्ट है आपके शैलेंद्र सर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, ये सारी चीजें शैलेंद्र सर के द्वारा रहेंगी। और जैसे इसमें आपका एक कम्युनिकेशन दिया है, तो कम्युनिकेशन इसमें मनीष सर लेने वाले हैं। आपका जो ये सिलेबस है बच्चों, ये रहेगा आपका दिसंबर 2024 तक कंप्लीट। सीबीटी 1 से शुरू जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपकी सीबीटी 2 की भी पैरेलली क्लास डाल दी जाएंगी भाई। उसके बाद में भैया क्या करें, उसके बाद में आपके डीपीपी तो पैरेलली चलेंगी। इसके बाद में रखे जाएंगे भैया आपके टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर, और भैया आपके प्रैक्टिस वैसे साथ में भी लेकर चलेंगे डीपीपी के माध्यम से, लेकिन इसके बाद टेस्ट सीरीज और ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस करेंगे। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा ही बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए जी, तो जल्दी से एनरोल कर लो और इस बात को अपने दोस्तों तक भी शेयर करो यार। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। बोलो बाबा केदारनाथ की जय।